हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज है हमारा डे 9। आज हम बनाएंगे अपना 9th डैशबोर्ड। और आज के डैशबोर्ड में हम जानेंगे कि नेविगेशन हम कैसे कर रहे होते हैं। आई विल ऐड द नेविगेशन, ठीक है। और कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन वगैरह, क्रिएटेड फील्ड्स वगैरह हम नहीं बना रहे होंगे। इट वुड बी सिंपल डैशबोर्ड, पर आप यहाँ पर नेविगेशन सीख रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक डेटा है, आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। ऑर्डर आईडी दे रखा है, इसमें कस्टमर आईडी दे रखा है, प्रोडक्ट, रीजन एंड सेल चैनल, ऑल दिस थिंग मेरे पास दे रखी है। यूनिट प्राइस दे रखा है, टोटल सेल भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं अपना डैशबोर्ड पे, ठीक है। आज अपन सीट पे ना जाके डैशबोर्ड पे जाएंगे, ओके। और इस डैशबोर्ड का अपन विड्थ बढ़ाते हैं, ठीक है। सो लेट्स इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस। तो मिनिमम को भी, ओके। सो विड्थ बढ़ाने से पहले व्हाट आई वांट कि मैं एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर को इसमें पुट कर देता हूँ। परफेक्ट। नाउ इस डैशबोर्ड के लिए मेरे को चाहिए एक इमेज जो मैं यहाँ से इंसर्ट करा लूँगा, और जो कि मेरा होगा फ्लोटिंग, ओके। और इसे मैं इस कंटेनर में पुट कर दूंगा वाइस प्रेसिंग शिफ्ट, और इमेज को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले मेरे को इमेज को चूज़ करना है। तो मेरे पास यहाँ पर इमेज होगा डाउनलोड्स में, ठीक है। तो डाउनलोड्स में मेरे पास प्रेजेंटेशन में मेरे पास इमेज है, ठीक है। तो स्लाइड 1 स्लाइड 2 ये एक्चुअली मैंने जो पावर पॉइंट है ना, उससे मैंने ये इमेजेस बनाई हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक सेल एनालिसिस डैशबोर्ड, ओके। अप्लाई, ओके, परफेक्ट। नाउ ठीक है, इसे यहाँ पर अपन एक्सटेंड करके पुट कर रहे होंगे। सो ऑल दो मैं कंटेनर के अंदर हूँ, हॉरिजॉन्टल कंटेनर के अंदर। सो इसे मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहता हूँ। सो लेट मी, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका साइज़ ही इंक्रीज़ कर लेता हूँ, है ना, ओके। फिर इसके बाद जो भी अपन कुछ पुट कर रहे होंगे फ्लोटिंग में पुट कर देंगे, ओके। नाउ साइज़ ओके ओके है, बट थोड़ा सा मेरे को जो अपना डैशबोर्ड है, ठीक है, उसका लेआउट फिक्स करना है। तो यहाँ पर इसका जो विड्थ है, मिनिमम विड्थ, उसको डिक्रीज़ करते हैं अपन 420, इसे डिक्रीज़ करते हैं। नॉट विड्थ, हाइट को डिक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा। सो हाइट को ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो गया, इतना भी नीचे मेरे को 60 है, इसे 40 कर दूँ, और मे बी 820। सो 820, ठीक है, ऑल सेट, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट में आके डैशबोर्ड पे जाऊँगा और इसका कलर कर दूंगा ब्लैक, सो दैट मेरे को दिखने लगे थोड़ा सा। ओके, इट इज़ परफेक्ट। पर थोड़ा सा मेरे को और इसका साइज़ जो है फिक्स करना है, 820 ना करके 810 कर दूँ तो। नाउ ओके ओके, ठीक है। अगर 800 हो जाएगा तो फिर 800 इज़ परफेक्ट, ठीक है। विड्थ भी अपन थोड़ा सा कम कर दें, 810। ए 1410, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया, ठीक है। सो आई विल से दिस इज़ माई होम पेज, ठीक है। ये मेरा होम पेज हो गया। एक और अपन डैशबोर्ड लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ओके, इस डैशबोर्ड में। सो इसका जो साइज़ है 1410 है, और इसका साइज़ है 800, तो इसको भी कर देंगे 1410, 1410, एंड इसे भी कर देंगे अपन 800, 800, ठीक है। सो यहाँ पर भी मिनिमम भी 800 कर देता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा 1410, 1410, ठीक है, परफेक्ट। नाउ इसको भी फॉर्मेट करते हैं अपन, डैशबोर्ड में आ जाओ और इसे कर देते हैं ब्लैक। और यहाँ पर भी अपन एक कंटेनर को पुट कर दूंगा मैं। सो हॉरिजॉन्टल कंटेनर को ही पुट कर देता हूँ। सो ओके, ठीक है, कंटेनर पुट करके डायरेक्ट मैं इमेज ही पुट कर देता हूँ, है ना। सो इसे ही पुट कर देते हैं, और इमेज को अपन चूज़ करते हैं। यहाँ पर आई विल टेक स्लाइड 2, ठीक है। दोनों स्लाइड मेरे पास एक जैसी हैं, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3। और इमेज आ गया मेरा यहाँ पे। नाउ आई विल इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ दिस इमेज, और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे अपन। देयर वी गो, ठीक है।
ओके, नाउ इस ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट, लेट मी चेक फर्स्ट मेरे पास डेटा क्या दे रखा है। डेटा सोर्स में आ जाओ, यहाँ पर मेरे पास डेटा में रीज़न दे रखा है। रीज़न वाइज मेरे को एक एनालिसिस चाहिए, ठीक है, और मेरे को एनालिसिस चाहिए रीज़न वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। ओके, ठीक है, तो रीज़न वाइज मेरे पास एनालिसिस हो जाएगा और प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस हो जाएगा, या फिर मैं प्रोडक्ट को ले सकता हूँ एंड नो सेल्स चैनल के थ्रू जो एनालिसिस होगा, ठीक है, तो रीज़न और सेल्स चैनल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा मेरा रीज़न, नॉट रीज़न, इट इज़ अ सेल्स चैनल। आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेल चैनल एंड एनालिसिस, ठीक है, एंड यहाँ पर इसे मैं डुप्लीकेट कर दूँगा और ये हो जाएगा अपना रीजन वाइज एनालिसिस, रीजन, ठीक है, परफेक्ट, ये मेरा बनके तैयार हो गया। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ नेविगेशन कैसे होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसका साइज इंक्रीज, ओके, तो नेविगेशन का आइकन है ना आप पे, तो यू विल गो हियर एंड यहाँ पर आप पुट करेंगे नेविगेशन, ठीक है। और इस नेविगेशन में आप इससे पहले करेंगे एडिट, और यहाँ पर ये नेविगेट करेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गो टू रीजन एनालिसिस, तो आपको ये रीजन एनालिसिस पे नेविगेट करेगा, ठीक है। और इसका आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, रीजन वाइज, रीजन वाइज ब्रेकडाउन, है ना, रीजन वाइज ब्रेकडाउन, ठीक रहेगा क्या? ओके, आई होप, रीजन वाइज ब्रेकडाउन, ठीक है। ओके, नाउ इसका फॉन्ट है, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ एंड बोल्ड कर देता हूँ, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्लैक कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड इसका हो जाएगा वाइट, और बॉर्डर देना है मेरे को, अभी के लिए नन रखता हूँ, मैं एक बार अप्लाई करके देखता हूँ। तो ये कुछ मेरा ऐसा दिख रहा है। ओके, परफेक्ट, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सो दिस इज़ माई रीजन वाइज ब्रेक डाउन। ओके, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसे अपन यहाँ पर इसे फिक्स करते हैं, और इसे अपन एडिट करते हैं, एडिट बटन, एंड और यहाँ पे रीजन वाइज एनालिसिस, यहाँ पे सेल्स चैनल वाइज एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पे भी बाकी ओके ओके रहेगा, अप्लाई, ओके, ठीक है। अब देखो, जब मैं रीजन वाइज पे क्लिक करूँगा, अल्ट अल्ट को होल्ड करके रखना है, एंड यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो रीजन एनालिसिस आ गया, ओके। अब यहाँ पर सॉरी रीजन, तो यहाँ पे मेरे को एक टाइटल चेंज करना है बॉस, तो ये होगा मेरा सेल चैनल। सो एडिट बटन, यहाँ पर चैनल, चैनल वाइज ब्रेकडाउन, ओके, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, एंड देयर वी गो, परफेक्ट। तो यहाँ पर अल्ट प्रेस किया, रीजन वाइज ब्रेकडाउन पे पहुँच गया, ठीक है, और चैनल वाइज पे प्रेस किया तो यहाँ पर चैनल वाइज चैनल एनालिसिस पे पहुँच गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी अपन नेविगेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेविगेशन अपना होगा, तो इसे अपन बोल रहे होंगे, सो ये एक्चुअली मेरे को यहाँ से लेके जाएगा कहाँ पे, यहाँ से, अच्छा, ठीक है, इसे मैं चाहता हूँ, एक तो होम पे लेके जाएगा, ठीक है, और रीज़न पे तो मैं हूँ ही, ठीक है। तो रीज़न पे मैं हूँ ही, तो यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू डू समथिंग। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ से चलते हैं होम पे, ठीक है। तो इट विल गो टू द होम पेज, परफेक्ट। और इसको बैकग्राउंड इसका करते हैं नन, परफेक्ट। और जो फॉन्ट का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना वाइट, एंड यहाँ पे अपन लिख देंगे होम, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है।
सो ये यहाँ पर अपन इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं और देयर वी गो, परफेक्ट। ठीक है, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज़ माई होम। नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस। एक काम करते हैं, इस पर यार बॉर्डर लगा देते हैं। सो इस पर तो मैं क्लिक करके रखा है मैंने, लेआउट पे जाओ और यहाँ पे बॉर्डर है और मैं आई वांट कि वाइट बॉर्डर लगा देते हैं तो ओके ओके लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, नाउ इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी डैशबोर्ड आइटम। ठीक है, एंड इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसे लेके आता हूँ यहाँ पर और ये जो मेरा हो जाएगा इसे भी मैं एडिट करूँगा, एडिट बटन। एंड यहाँ पर ये मेरे को लेके जाएगा रीजंस सेल चैनल वाइज एनालिसिस पे। ठीक है, तो इसे भी अप्लाई कर देते हैं और इसे करते हैं ओके। ठीक है, नाउ और पर ओके करने से पहले मेरे को इसे एडिट करना है, यहाँ पर होम ना लिख के मेरे को रीजन लिखना है। ठीक है, रीजन, परफेक्ट। अगेन एक बार और पेस्ट करते हैं इसे यहाँ पर और इसे अब यहाँ पे लेके आते हैं और ये जो अपना हो जाएगा इसे बोलेंगे एडिट बटन। एंड ये है अपना सेल चैनल। ओके, तो मैंने रीज़न को गलत वहाँ पे पुट कर दिया, एक्चुअली वो सेल चैनल था। तो मैं हूँ अभी सेल चैनल एनालिसिस पे। ठीक है, सेल चैनल एनालिसिस पे हूँ, तो इसे मैं करता हूँ रीज़न। ठीक है, इसे मैं रीज़न पुट करूँगा, इसमें रीज़न पुट हो गया। अभी मैं सेल चैनल एनालिसिस पे हूँ तो ये रीज़न पुट हो गया। तो इसे अप्लाई किया, इसे ओके किया और यहाँ पर इसे मैं एडिट करूँगा। सो एडिट बटन एंड हियर व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी चैनल्स। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड जो हो जाएगा इसका, बैकग्राउंड एक्चुअली वाइट होगा। ठीक है, एंड टैब्ल्यू का फॉन्ट जो होगा वो इसका ब्लैक होगा और बॉर्डर रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैनल्स आ गया। सो देयर वी गो, देयर वी गो। ठीक है, परफेक्ट। नाउ ये भी ठीक है, ओके। इतना मेरा हो गया, इसे यहाँ पर फिक्स कर देते हैं और ओके। ठीक है, नाउ आई विल गो टू दिस और ये मेरे को एक्चुअली होम पे लेके जाएगा। ठीक है, तो देखो ये होम पे आ गया मैं और मैं वापस चैनल वाइज एनालिसिस ब्रेकडाउन पे जाऊँ तो यहाँ पे आ गया चैनल वाला, तो चैनल पे ही रहेगा ऑब्वियसली। मैं चैनल पे इस पे हूँ और रीज़न पे जाऊँगा तो मैं रीज़न वाले पे मैं ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैं रीज़न वाले पे एक बार फिट कर देता हूँ इसे। सो एडिट बटन और यहाँ पर इट इज़ माई रीज़न एनालिसिस। ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया एंड अल्ट प्रेस करो, रीज़न पे जाओ और यहाँ पे रीज़न पे आ गया। ठीक है, ओके। तो एक काम करता हूँ, इस सीट को डिलीट करने में ही फ़ायदा है और इसे मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। अच्छा सर, समझ गया मैं, रीज़न वाला नहीं है यहाँ पे, तो इसे एक काम करते हैं, इसे डुप्लीकेट करते हैं अपन और ये हो जाएगा मेरा रीज़न एनालिसिस। ठीक है, और इसे अब इसे फिट कर देता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू माई एडिट बटन और यहाँ पर आप नन पे ना जाके रीज़न एनालिसिस पे चले जाएं और अप्लाई कर दें और इसे ओके प्रेस कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप ये तो सॉर्टेड हो गया। अच्छा ठीक है, चैनल एनालिसिस पे हूँ मैं और यहाँ पे ये नन था, तो इसे मेरे को रीज़न एनालिसिस करना होगा सर। इसे अप्लाई कर दो और इसे ओके कर दो भाई, और रीज़न एनालिसिस पे आके चैनल वाला है ना, इसे फिक्स करो, पहले एडिट बटन पे आ जाओ और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो अपन को नन रखना है, बॉर्डर अपन को वाइट रखना है और यहाँ पे चैनल सी शो होगा और इसका जो फॉन्ट कलर होगा वो अपना वाइट होगा। ठीक है, एंड इसे अप्लाई कर दो और इसे यहाँ पर ओके कर दो और यहाँ पर रीज़न पे आ जाओ और रीज़न पे इस पर यहाँ पे क्लिक कर दो एंड ओके। पहले मैं ये देख लूँ यहाँ पे चैनल वाला ठीक है ना, नेविगेशन ओके ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पर आके रीज़न पे आ जाओ और एडिट बटन पे आ जाओ। यहाँ पर अपन को बैकग्राउंड इसका करना है वाइट और बॉर्डर करना है नन, फॉन्ट कलर करना है ब्लैक और इस ये रीज़न एनालिसिस पे ही रहेगा। तो ओके, रीज़न एनालिसिस सेलेक्ट हो रखा है तो ओके ठीक है, ऑल सॉर्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर रीज़न वाइज ब्रेकडाउन पे जाना है, आप अल्ट प्रेस किया और रीज़न वाइज ब्रेकडाउन ओके।
अच्छा मैंने डिलीट कर दिया था उसे, सो एडिट बटन और ऐसे ही मेरे को फिक्स कर देता हूँ एक बार। सो रीज़न एनालिसिस अप्लाई, ओके ठीक है। रीज़न वाइज ब्रेकडाउन आगे, होम पेज पे जाना है, होम पेज पे आ गए। चैनल वाइज ब्रेकडाउन, चैनल वाइज ब्रेकडाउन पे आ गए। ओके, होम पेज पे जाना है, होम पेज पे आ गए, और चैनल वाइज ब्रेकडाउन पे जाओ, और रीज़न पे जाना है तो रीज़न पे आ गए, और चैनल्स पे जाना है तो चैनल पे चले गए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन डैशबोर्ड के बीच नेविगेट कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। नाउ अब अपना टास्क आता है, अपन को बनाने हैं चार्ट्स। ठीक है, अपन चार्ट्स बनाएंगे और यहाँ पर अपन अप्लाई कर रहे होंगे अपने चार्ट्स को। ठीक है, तो वो सब कैसे हो रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले होम पेज हो गया, सेल एनालिसिस, सेल्स चैनल एनालिसिस, ठीक है, और रीजन एनालिसिस। तो ओके, तो अब आते हैं न्यू वर्कशीट पे, अपन चार्ट्स को बनाते हैं। कैसे बनेंगे चार्ट्स? तो सर चार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीज़न एनालिसिस की, तो रीज़न वाइज मैं चाहता हूं कि रीज़न वाइज मेरा जो टोटल सेल हुआ है वो मेरे को पता चल जाए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई विल गेट। ओके, तो एक काम करते हैं, सो इससे पर ले लेते हैं पाई चार्ट और इसे एंटायर व्यू में कर लेते हैं। सो यहाँ पर आई विल गेट द डेटा की जो मेरे को रीज़न वाइज सेल मिल रहा होगा। तो टोटल सेल्स को करते हैं ड्रॉप लेवल में, एंड रीज़न को भी लेवल में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो लेवल वाइज मेरे को डेटा मिल रहा है। ओके सर, फॉर्मेट में आ जाओ एंड सेटिंग में आ जाओ। यहाँ पर वर्कशीट का कलर है, अगर मैं नन कर दूँ तो मेरा वर्कशीट ब्लैंक हो जाएगा। ओके, ठीक है, मेरा वर्कशीट ब्लैंक हो गया। परफेक्ट। नाउ यहाँ पर मैं इसका टाइटल डाल दूँगा रीज़न वाइज सेल रीज़न वाइज सेल। ठीक है, और इसे अपन करते हैं बोल्ड, इसे करते हैं 12, और ये हो जाएगा अपना वाइट। ठीक है, अप्लाई एंड ओके। ओके, एक काम करते हैं, सो रीज़न वाइज सेल, रीज़न एनालिसिस पे आते हैं, और यहाँ पर अपन को एक रीज़न वाइज एनालिसिस मिल रहा होगा। इससे अपन यहाँ पे ऐसे करते हैं ड्रॉप। कैन यू सी दिस, ये मेरा यहाँ पे आ गया, पर आई डोंट वांट इसे मेरे को ब्लैंक रखना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? एक काम कर सकता हूँ, मैं कंटेनर ले सकता हूँ, है ना, और उसे शो कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इससे ही मैं इसको ही फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, सो आई डोंट वांट कि ये कुछ ऐसा दिखे। सो लेट्स गो टू द फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सेटिंग में आ जाओ, और वर्कशीट का कलर अपन करते हैं ब्लैक। परफेक्ट। ओके, और इससे करते हैं मिडिल में अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो रीज़न वाइज मेरे को ये सेल मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग आई वांट कि ये जो मेरे को सम ऑफ टोटल को मैं फॉर्मेट करना चाहूँगा, और इसे अपन कन्वर्ट करना चाहेंगे कस्टम में। आ जाओ, रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, और मेरे को ये 1000 में दिखा दो तो बेहतर रहेगा। तो 1000 में भी बहुत हो रहा है, तो मिलियंस में दिखा दो, है ना। तो ये मेरे को मिलियंस में डेटा मिल रहा है, रीज़न वाइज मेरा मिलियंस में सेल हुआ है। ठीक है, ओके, सो रीज़न वाइज एक ये मेरा चार्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसे ही मैं डुप्लीकेट कर लूँ तो बेहतर रहेगा। डुप्लीकेट, ठीक है, रिमूव ऑल ऑफ दैम। ओके, परफेक्ट। नाउ आई वांट कि मेरा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट को मैं डालना चाहूँगा अपने रोज़ में, एंड इसे मैं पाई चार्ट नहीं, ऑटोमेटिक कर दो भाई। ठीक है, और इसे मैं रीज़न को डालना चाहूँगा कॉलम्स में, एंड यहाँ पर रीज़न मेरे को दिख रहे हैं, पर फॉर्मेट मेरे को करना पड़ेगा उन्हें। इसका कलर सर मेरे को वाइट करना है, आप ब्लैक क्यों कर रहे हैं? बोल्ड कर दो इसे, और आप इसे 11 कर दो। ठीक है, परफेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट कि मेरा रीज़न वाइज प्रोडक्ट का जो टोटल सेल हुआ है, ठीक है, रीज़न वाइज प्रोडक्ट का टोटल सेल हुआ है वो मेरे को मिल जाए। परफेक्ट। नाउ आई वांट, ठीक है, ये सब मेरे पास हो गया। मेरे को चाहिए कि ये जो दिख रहा है ना, इसे फॉर्मेट करो। सबसे पहले आई वांट, ये मेरे को कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, इसे फॉर्मेट कर दो सर। तो फॉर्मेट में आ जाओ, रोज़ में आ जाओ, और कलर में मेरे को यहाँ पर देखते हैं कॉलम्स,
सीट में कलर, ठीक है, तो कलर मेरे को ब्लैक रखना है, बहुत बढ़िया बात है। रोज़ का मेरे को कलर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कॉलम्स का भी कलर, तो सीट का मेरे को कलर दिख रहा है, पेन का कलर मेरे को वाइट दिख रहा है, तो इसे भी क्यों ना आप ब्लैक कर देते हो। ठीक है, तो मेरा सब कुछ ब्लैक अगर हो ही गया है तो ये आपको ये जो दिख रहा है उसे भी फॉर्मेट कर दो, और यहाँ पर इसका फॉन्ट कर दो वाइट, एंड इसे कर दो ब्लैक, एंड इसे कर दो आप 16 समथिंग, ठीक है। और अगर 16 नहीं करना चाहते तो आप कर दें 14, इट विल बी फॉर बेटर। और यहाँ पर आप एक बार हम्म, ठीक है, कलर ओपेसिटी में 100 है इसका ओपेसिटी, परफेक्ट ऑल सॉर्ट, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई विल गेट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें जाता हूँ और इस सेल को आई विल सेलेक्ट दिस, परफेक्ट। अब मेरे को डेटा तो मिल रहा है यहाँ पर, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसे फॉर्मेट करो, और शेडिंग मेरे को वाइट ना आके मेरे को शेडिंग, सर ये वाला शेडिंग चाहिए, तो ये बेहतर रहेगा मेरा, है ना। पर इसका शेडिंग मेरे को वाइट ही क्यों आ रहा है, पेन का कलर वाइट है क्या। कलर में आ जाओ, यहाँ पर ऑल सेट, हेडर जो है मेरे को कुछ ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो अब तो शॉर्ट होना चाहिए बॉस। ओके, इसका कलर भी ठीक है, रोज़ में आ जाओ। बाकी इसको चेक करते हैं, फॉर्मेट शेडिंग, इसका सर ये वाला शेडिंग, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट मेरे को मिल रहे हैं और उनका सेल भी मेरे को मिल रहा है। सो दिस इज़ माई सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन रीजन्स, ठीक है। अप्लाई कर दो एंड इसे कर दो ओके, ठीक है। और यहाँ पर इसे हाइड कर दो तो बेहतर रहेगा सर, और इसे हाइड फील्ड लेवल रोज, परफेक्ट, ठीक है। तो ये अपन ना एक चार्ट, तो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, परफेक्ट। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और चार्ट बनाते हैं अपन, और यहाँ पर देखेंगे कि अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर रीज़न कितने रहे हैं। तो गो टू द कॉलम्स, ओके, एंड गो टू द रीज़न को यहाँ पे पुट कर दो, एंड यहाँ पर इसे मैं करना चाहूँगा काउंट डिस्टिंक्ट, जो कि एक मेरा मेज़र होगा। सो दिस इज़ माई काउंट डिस्टिंक्ट, ओके। सो काउंट डिस्टिंक्ट, एंड यहाँ पर there we go। तो एक बार मैं देखता हूँ ये मेरा डेटा किस ईयर का है। सो लेट मी चेक द डेटा। यहाँ पे ईयर मेरे पास दे रखा होगा, मंथ दे रखा है मेरे पास, बस मंथ का डेटा दे रखा है, कोई बात नहीं, मंथ दे रखे है तब भी चलेगा अपना, तो ठीक है। ओके, सो नाउ ऑल सेट। तो यहाँ पर काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी, तो एक काम करता हूँ मैं, अगर इसे लॉलीपॉप चार्ट ले लूँ तो बेहतर रहेगा। तो ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ पे अगेन फिर से ड्रॉप करूँगा, और इसे करता हूँ मैं कुछ मेज़र काउंट डिस्टिंक्ट, नहीं ये तो है ही, इसे करना है मेज़र काउंट डिस्टिंक्ट, मेज़र काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये मेरे दोनों काउंट डिस्टिंक्ट हो गए हैं। नाउ आई विल फॉर्मेट दिस, इसे मैं सेटिंग में लाके सीट में आ जाओ, और इसे फॉर्मेट सर कुछ इस तरह से कर दो। ओके, नाउ क्या करना चाहते हैं आप, मैं चाहता हूँ कि इसको पुट करो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बाय रीजन्स, ओके, अप्लाई, ओके। नाउ ये सॉर्टेड है, और इसे कर दो डुअल एक्सिस। तो डुअल एक्सिस का ऑप्शन तो नहीं आया, फिर से चेक करते हैं। ओके, डुअल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसे अपन ले लेंगे बार, और सेकंड वाले को बार का साइज़ होगा बहुत छोटा, एंड ओके। तो मेरा जो एक्सेस है, एक्सेस को पहले तो करते हैं सिंक्रोनाइज एक्सेस, एंड यहाँ पर आ जाओ, और इसे करता है, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं बॉस, ठीक है। इसका साइज़ हो गया है इंक्रीज़, लेट्स गो। नाउ यहाँ पर मेरे पास रीज़न है, तो रीज़न को अपन ड्रॉप कर देंगे कलर में, ठीक है। तो लॉलीपॉप्स अब कैंडी के साथ हो गए हैं तैयार। नाउ
फॉर्मेट में मेरे को कॉलम्स में जाना है, नॉट इन दिस, कॉलम्स में नन। ठीक है, ग्रिड लाइंस हट गई, सॉरी, नो। सो हेडर में इसे भी हटा देते हैं, और जो अपने लॉलीपॉप्स जो दे रखे हैं ना, अपने कैंडी के आगे अपन पुट कर देंगे कस्टमर आईडी, नॉट कस्टमर आईडी सर, ऑर्डर आईडी को पुट करना है। और यहाँ पर अगर आप ऑर्डर आईडी को पुट करें तो ऐसे तो नहीं होगा, ऑर्डर आईडी को आपको मेज़र बनाना होगा सर। तो मेज़र बना दो, काउंट डिस्टिंक्ट कर दो, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी आपका मेज़र बन के तैयार हो गया। नाउ ऑल सॉर्ट है, पर यहाँ पर इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा अपना फॉन्ट बिल्कुल वाइट, बोल्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 समथिंग, ठीक है। एंड कुछ और भी करना है मेरे को लाइंस दिख रहे हैं, ये मेरे को हटाना है, तो अगेन मेरा फॉर्मेट करता हूँ इसे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर कॉलम्स में तो नहीं है, रोज़ में मेरे पास सीट पे भी नहीं दे रखे, तो यहाँ पर है क्या? अच्छा ठीक है, तो मेरे को फील्ड में दे रखे, तो फील्ड अगर फॉर एग्जांपल मैं काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर लेता हूँ तो ये मेरा फील्ड हो गया। यहाँ पर मेरे पास इसमें दे रखे होंगे, ठीक है। तो रोज़ में चेक करता हूँ, कहीं नहीं दे रखे क्या? पेन नन कर दूँ, ठीक है, हट गया, ओके। और पेन नन हो गया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर ये ज़ीरो एक्सेस इसे भी हटा दो, ठीक है। और अब रीज़न को पिक कर लो, यहाँ पर पेन में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बॉस, ग्राउंड टोटल पेन, ये तो नन ही है, ओके। तो इसमें रेफरेंस लाइन, अच्छा ये सब तो नहीं दे रखे मेरे पास, ये लाइन है मेरा इसका काउंट डिस्टिंक्ट का ही तो है यार। तो यहाँ पर रोज़ में नोप, यहाँ पे आ जाओ, ग्रेड्स में दे रखा होगा पेन, ये है, इसे कर दो नन, ठीक है, हट गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय रीज़न, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय रीज़न, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय रीज़न, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय रीज़न, ठीक है। एक बार मैं डेटा सोर्स में जाता हूँ और यहाँ पर इसे मैं चाहता हूँ कि सर ये मेरा डेट है बॉस, ठीक है। तो मंथ एक्चुअली मेरा डेट है, पर 1990 दिखा रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। वैसे आप स्ट्रिंग ही रखें तो बेहतर है ना। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मंथ का बस नेम दे रखा है, पर कोई बात नहीं, हम उससे डेटा निकाल ही लेंगे, है ना। डिलीट करते हैं इसे, और इससे ही मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। तो मेरे कितने चार्ट हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही चार्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ मंथ का मैं फ़िल्टर लगा दूं क्या? एक काम करता हूँ, मंथ का मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मंथ का फ़िल्टर लगा दूंगा तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ। तो मंथ का लगा देते हैं अपन फ़िल्टर, मंथ का बॉस फ़िल्टर लगा दो यार, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, अगस्त एंड ऑल दिस थिंग्स, फरवरी को पिक कर लो, अप्लाई कर दो एंड ओके कर दो, ठीक है। तो अब इस फ़िल्टर को अपन कर देते हैं सो फ़िल्टर, और यहाँ पर इस फ़िल्टर को करते हैं सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन। सो दिस इज़ माय सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर एक काम और करता हूँ, जो ऑल वाला मेरे को आइकन दिख रहा है ना, इसे हटा देता हूँ। तो मेरे को बस जनवरी का सेल मिल रहा है, फिर फरवरी का सेल मिल रहा है, एंड सो ऑन, आई कैन गेट माई डेटा, परफेक्ट, ठीक है। तो रीज़न वाइज एनालिसिस में आके, तो ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब ये सब चार्ट्स यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, ओके, देयर वी गो। इसको एडिट टाइटल करो भाई, एडिट नहीं करना तो फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट टाइटल करो, और इसका जो आपका शेडिंग है ना, इसे डार्क करें सर, तभी मज़ा आएगा। ओके, शेडिंग हो गया डार्क, इसे करते हैं अपन डिलीट। नाउ ये क्या है, इसे भी हटाओ भाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अपना ये डेटा, इसे भी अपन यहीं कहीं पिक कर लेते हैं बॉस, यहाँ पे आ जाओ। ओके, ये तो अपना काफ़ी बड़ा डेटा है, ये है, यही तो है पूरा डेटा। तो इसे अपन यहाँ पर एक बड़े व्यू में ले लेते हैं ना, और
कुछ इस तरह से। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आवर डेटा इज नाउ। फॉर्मेट टाइटल में चले जाओ भाई, और यहाँ पर अपना सेटिंग ये हो गया। ठीक है, तो मेरे पास एक बार मैं डेटा फिर से चेक करना चाहूँगा। मेरे पास डेटा है यूनिट सोल्ड एंड यूनिट प्राइस। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो मैंने यूनिट सोल्ड का डेटा नहीं लिया एक्चुअली, कितना मेरा यूनिट सोल्ड हुआ है, रीज़न वाइज सेल कितना हुआ है, सेल ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ है पर रीज़न, और ऑर्डर बाय रीज़न कितना हुआ है। तो यूनिट्स कितने सोल्ड हुए हैं उसका मेरे पास डेटा नहीं है। अभी कुछ ना कुछ करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और चार्ट रह गया अपना, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। इसे भी और पुट कर लो भाई, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, और इसको भी करते हैं अपन फॉर्मेट टाइटल, और यहाँ पर आ जाओ सेटिंग कर दो मेरा ब्लैक। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। ओके, सो यूनिट सोल्ड, ओके, इसे इंक्रीज़ करके यहाँ पर इतना कुछ इंक्रीज़ कर लेते हैं, और इसे अपन यहाँ पर कुछ पुट कर देते हैं। सो देयर वी गो। ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ऑल्दो मेरे को डेटा तो दिख ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अपना टेबल है, इसे अपन इतना इंक्रीज़ कर लेते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मेरे पास इसके साथ एक फ़िल्टर भी आया होगा। फ़िल्टर मैंने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के साथ एक फ़िल्टर भी लगाया था। फ़िल्टर कहाँ गया भाई? तो नहीं करना था, कंट्रोल वाई 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 वाई, कंट्रोल वाई। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसे मैं, इसका फ़िल्टर था भाई नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसका फ़िल्टर जो मेरे पास दे रखा है, तो फ़िल्टर मेरे को शो नहीं कर रहा है इसका। अभी चेक कर लेते हैं इसका फ़िल्टर भी कहाँ है। ओके, देयर भी वो नाउ। ठीक है, फिट लेजेंड फिल्टर्स डिसेबल डिस्टिंक्ट काउंट ऑर्डर रीज़न। ठीक है, फ़िल्टर मेरे को नहीं लगाना। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू दिस। यहाँ पर मैंने एक फ़िल्टर लगा रखा है यार कहीं पे, कहाँ गया वो फ़िल्टर? फ़िल्टर हट गया क्या वो? एक्चुअली मैंने फ़िल्टर लगा तो रखा था, तो फिर से लगा देते हैं एक बार फ़िल्टर यहाँ पे। एंड दिस इज़ जनवरी, एंड अप्लाई कर दो फ़िल्टर को यार, ओके करो। ठीक है, यहाँ पर इस फ़िल्टर को यहाँ पर सो फ़िल्टर कर दो, एंड नाउ आई विल गो हेयर अगेन, और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसे फिर से लेके आता हूँ, सो अब मेरा फ़िल्टर आना चाहिए मेरे साथ। ठीक है, तो मेरे पास फ़िल्टर भी आ गया, परफेक्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इसे हटाओ। ठीक है, अब ये मेरे को जो दिख रहा है, ये फ़िल्टर मेरे को फिक्स करना है, तो कस्टमाइज़ करना है। सो ऑल वैल्यू को हटाना है सबसे पहले तो, एंड फिर से इसे एक बार कस्टमाइज़ करता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू माई सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, और इस फ़िल्टर को मैं अगर यहाँ पर पुट कर दूँ तो यह बेहतर रहेगा। ठीक है, और इससे अपन कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पर इसे करते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट फ़िल्टर सेट, कंट्रोल ऑल फ़िल्टर, एडिट फ़िल्टर। फ़िल्टर एडिट नहीं करना मेरे को एक्चुअली। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसके लिए यहाँ पर कस्टमाइज़ फ़िल्टर फॉर्मेट कर दो दिस फ़िल्टर, और सेट कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है यार इसका वाइट रहना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, और इसका बॉडी का फ़ॉन्ट है वो भी वाइट रहना चाहिए, है ना, कुछ इस तरह से। और ये वाला जो फ़ॉन्ट है टाइटल का, ये बोल्ड कर दो यार, और इसे थोड़ा सा 10 10 नहीं 15 कर दो भाई भाई। ठीक है, और इसके लिए भी इसका ही फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, एंड इसके लिए 11, समझ रहे हो, 11 करो, एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर इसका ये वाइट। ओके, कैन यू सी दिस नाउ? परफेक्ट, इट इज़ वर्किंग। और एक काम करता हूँ, नहीं यही नहीं करना था, यहाँ पर
अप्लाई वर्कशीट, सिलेक्टेड वर्कशीट, तो मैं सिलेक्टेड वर्कशीट पे फ़िल्टर लगाता हूँ। तो मेरा कौन कौन सा वर्कशीट है, रीज़न वाइज सेल है और ये है नंबर ऑफ़ रीज़न पे तो लगा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट सी दिस, ठीक है, मेरे को ये सेल मिल रहा है, रीज़न वाइज सेल मिल रहा है। तो एक काम करता हूँ यार, मेरे पास रीज़न वाइज सेल है तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इसे इन दो चार्ट्स पे लगाता हूँ, एक ही चार्ट पे लगाता हूँ। सो आई विल गो टू द एडिट फिल्टर, नॉट अप्लाई वर्कशीट, सिलेक्टेड, और यहाँ पर जो टेबल है इस पे से फ़िल्टर हटाते हैं, सेल ऑफ प्रोडक्ट, रीज़न वाइज सेल, रीज़न वाइज सेल। तो ओके, यहाँ से फ़िल्टर हटाते हैं अपन, ठीक है। तो इन दो चार्ट्स पे फ़िल्टर लगा होगा और एक तीसरा चार्ट मैं ऐड करूँगा, उस पर भी फ़िल्टर लगा दूँगा, ठीक है। तो ये अपना डेटा यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो इतना तो सेट हो गया। अब क्या करना है मेरे को, एक और मेरे को चार्ट बनाना था, जो कि मेरा चार्ट होगा, इसे हटाओ, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स है, ठीक है, एफएस है, इसे हटाओ। यहाँ पर मेरे को यूनिट सोल्ड चाहिए एक्चुअली। सो रीज़न वाइज मेरे को जितने यूनिट्स सोल्ड हुए हैं, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट। हाँ जी, सो यूनिट सोल्ड रीज़न वाइज, परफेक्ट। बबल चार्ट ले लेता हूँ इसके लिए। रीज़न वाइज यूनिट सोल्ड को डाल दो लेवल में, ठीक है, और रीज़न को डाल दो कलर में। ओके, सो दिस इज़ माई एंटायर व्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय रीज़न, यूनिट्स सोल्ड बाय रीज़न, यूनिट्स सोल्ड बाय रीज़न, ठीक है। सो अप्लाई दिस एंड ओके, यूनिट्स सोल्ड बाय रीज़न, देयर वी गो। नाउ रीज़न में आ जाओ, यहाँ पर एक और चार्ट हो गया, इसे यहाँ पे पुट कर लो यार। सो यूनिट सोल्ड बाय रीज़न, इसे हटाओ और इसे यहाँ पर पुट कर दो, और ये जो है इसे हटाना चाहूँगा बिल्कुल, और ये हो गया यहाँ पे। और इसका भी फॉर्मेट टाइटल पे चले जाओ और इसका टाइटल फॉर्मेट कर लो, और यहाँ पर सेटिंग को ब्लैक करना है अपन को। ओके, सो ऑल सेट गाइस। और यहाँ पर एक काम करते हैं, इन सब का बैकग्राउंड दे दूँ, चलो ठीक है, बैकग्राउंड छोड़ देता हूँ, बैकग्राउंड छोड़ देता हूँ या दे देता हूँ, चलो दे ही देता हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ और लेआउट में, और इसका जो बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड वाइट, नॉट वाइट, ब्लैक कर दो यार, तो थोड़ा सा ब्लैक दिखेगा, ठीक है। वो एक लाइन जो दिख रही है ना, वो नहीं दिखनी चाहिए मेरे को, इसे वाइट कर देता हूँ। अभी को नाउ सो व्हाट इज दिस इज ऑल्सो द फिल्टर विच आई अप्लाइड। ओके, तो इसे तो हटा दो, ऐसे नहीं रखना मेरे को। सो फॉर दिस बैकग्राउंड मेरा हो जाएगा ये, और ये बॉर्डर हो जाएगा वाइट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बैकग्राउंड, दिस वन, बॉर्डर दिस वन, and same for this as well, border white and background this, perfect, all set, ठीक है। अब मंथ तो मैं चूज़ कर सकता हूँ, और मेरे 3 चार्ट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, एक चार्ट मेरा रह गया, इस पर और अप्लाई कर देता हूँ। सो अप्लाई वर्कशीट, सिलेक्टेड वर्कशीट्स, और मेरा यूनिट सोल्ड बाय रीज़न, यूनिट सोल्ड बाय रीज़न, ओके कर दो और वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए तो बेहतर है। ओके, नाउ देयर वी गो, ठीक है। अब यहाँ से होम पे चला गया, और होम से चैनल वाइज अपना हो गया, नहीं रीज़न वाइज हो गया। अब अपन को जाना है चैनल वाइज पे, ठीक है। ये बैठा है चैनल वाइज को मेरे को यहाँ पे चार्ट पुट करने हैं। बाकी ऑल सेट। रीज़न पे जाऊँगा यहाँ से तो मेरे को यहाँ पे ये मिल जाएगा, चैनल्स पे जाऊँगा तो मेरे को ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। तो चैनल वाइज पे आ जाओ, चैनल वाइज अपन डेटा को इंस्पेक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड भी रह गया यार, प्रोडक्ट मेथड। ओके, तो सेल्स चैनल, तो प्रोडक्ट मेथड में पेमेंट मेथड। तो एक काम करते हैं, सेल्स चैनल वाइज जो भी अपना सेल होगा, इसे यहाँ पे सेल चैनल वाइज जितना सेल है ना सर, तो टोटल सेल्स वाइज, सेल चैनल वाइज, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट, और इसे भी अपन कुछ इस तरह से एंटायर व्यू करना चाहेंगे।
ये तो हमारा टोटल सेल्स जो है इसे लेवल में पुट करना चाहेंगे, और टोटल सेल एंड सेल का जो चैनल है उसका नेम भी ऑब्वियस सी बात है पुट तो करना ही है। एंड टोटल सेल्स को अगर इसमें पुट कर दूं कलर में, देन हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। ओके, सो इसे मैं टोटल सेल चैनल को ही कलर में पुट करता हूँ, ठीक लग रहा है। ओके, नाउ सम ऑफ टोटल सेल को अपन को करना है फॉर्मेट सेल चैनल, ठीक है। तो फॉर्मेट में जाओ, नंबर्स में जाओ एंड कस्टम, एंड यहाँ पर मिलियंस में बात हो रही है। फॉर्मेट एंड सेटिंग में आ जाओ, एंड सीट, यहाँ पर सीट जो होगी अपनी ब्लैक। ओके, इसे अपन हटा देते हैं सब। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई वाइट कलर, दिस इज़ ऑल वाइट, दिस इज़ वाइट बोल्ड एंड 12 मिडिल मिडिल मिडिल। ओके, तो यहाँ पर चैनल वाइज सेल, ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू इज़ द गुड टर्म। अप्लाई एंड ओके, ठीक है। चैनल वाइज रेवेन्यू, ठीक है। कम टू दिस नाउ, तो चैनल वाइज जो मेरे चैनल हैं कहाँ गए, ये चैनल को मैं लेता हूँ कॉलम्स में और प्रोडक्ट को लेता हूँ रोज़ में। इसके लिए मैं एक टेबल डिज़ाइन करूँगा, और मेरा जो भी टोटल सेल हुआ है ना सर, टोटल सेल को कहाँ पुट कर दो, टेक्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। ओके, तो कुछ आप इस तरह से अगर दिखाना चाह रहे हैं तो आप एक काम करें, इसे फॉर्मेट कर दें और फॉर्मेट में जाके नंबर्स में जाएं और यहाँ पर कस्टम करेंसी में चले जाएं, और यहाँ पर आप इसे कर देते हैं के में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सेल्स तो सर हमारी मिलियंस में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा एंटायर व्यू हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बॉस। एंड यहाँ पर व्हाट आई वांट समथिंग, आई वांट की सेटिंग में आ जाओ, और सेटिंग में आके यहाँ पर इसका कलर कर दो आप ब्लैक। अगर आप इसका कलर ब्लैक करते हैं तो आपको इसका डेटा भी फॉर्मेट करना पड़ेगा, और ये आप जब फॉर्मेट करेंगे तो इसका कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट, ठीक है। तो इन सब के कलर वाइट हो जाएंगे, वाइट कलर, ओके। और इसका साइज़ जो हो जाएगा वो कुछ 14 समथिंग हो जाएगा, और इसका ये अपन बोल्ड कर देंगे तो साइज़ को 12 कर देते हैं, ठीक है। एंड इसका कलर वाइट, एंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ठीक नहीं है, तो इसे एक काम करो, इसे फॉर्मेट कर दो, और यहाँ पर अपना जो भी रोज़ है, वर्कशीट का कलर एक्चुअली ये है, ठीक है। वर्कशीट का कलर तो यही है यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, सो फॉर्मेट करो इसका जो, इसका कलर जो है वाइट है भाई, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, मैंने वर्कशीट का कलर, मेरे को इसका कलर फॉर्मेट करना है यार, मेरे को रोज़ में जाना है। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ सेल चैनल, नॉट प्रोडक्ट में जाओ, ठीक है। फ़ॉन्ट नहीं चाहिए मेरे को, पेन का कलर चाहिए, पेन का फ़ॉन्ट भी नहीं चाहिए। यहाँ पे कलर में आ जाओ, यहाँ पे रोज़ सीट, नहीं यार, इसको इसको मेरे को हटाओ पहले, और इसको भी हटाओ, हाइड कर दो, ठीक है। ओके, नो यहाँ पे इसे, एक तो इसे फॉर्मेट करो, और ये शेडिंग इससे ब्लैक करो यहाँ पे, ठीक है। तो ये शेडिंग अपना ये ब्लैक हो गया, हेडर का शेडिंग ब्लैक हो गया, एंड कॉलम्स रो एंड फील्ड में आ जाओ, प्रोडक्ट में आ जाओ, और यहाँ पर इसका शेडिंग फील्ड सेल चैनल भाई, नॉट सेल चैनल, इट्स अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पेन जो है फॉन्ट मेरे को वाइट करना है भाई, ठीक है। हेडर पे आ जाओ, यहाँ पे ठीक है सब कुछ, सीट पेन का कलर यहाँ पे ब्लैक यार, ठीक है। और हेडर का कलर भी मेरे को ब्लैक ही चाहिए बॉस, ठीक है, मैं नहीं चाहता, बहुत हो गया। एंड यहाँ पर ग्रिड में आ जाओ, यहाँ पे सेल जो है अपना जो वो भी वाइट हो जाएगा, ठीक है। सेल अपना वाइट हो गया, ओके। तो सेल अपना वाइट हो गया, एंड ओके, ऑल सॉर्टेड, ठीक है। नाउ अब इसे हटाते हैं,
यहाँ पर अपन पुट कर रहे होंगे, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई कलर, वाइट कलर, ठीक है। एंड दिस इज़ 12, ओके। एंड यहाँ पर ये बोल्ड हो जाएगा और इसको हम पुट करेंगे चैनल वाइज प्रोडक्ट सेल, ठीक है। अप्लाई कर दो, ओके कर दो। प्रोडक्ट सेल, ठीक है। आ जाओ भाई यहाँ पे। नाउ चैनल वाइज रेवेन्यू आ गया, चैनल वाइज प्रोडक्ट का सेल आ गया मेरे पास। और आई वांट कि मेरे पास चैनल हो, ठीक है, मेरे पास पेमेंट मेथड हो, और उस पेमेंट मेथड के थ्रू मेरा कितना यूनिट सोल्ड हुआ है। तो इसे मैं टेक्स्ट में पुट कर दूँगा। ओके, तो एक काम करता हूँ यार, मैं इसे ना लेके इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसे ही डुप्लीकेट करना चाहूँगा। सो लेट्स डुप्लीकेट दिस। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं पुट करना मेरे को, नोप, मेरे को पुट करना है बॉस पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, ठीक है। तो पेमेंट मेथड वाइज मेरा जो सेल हुआ है सेल चैनल का, ठीक है, पेमेंट मेथड वाइज सेल, ठीक है। हालांकि मैं एक नेविगेशन पेमेंट मेथड के लिए भी लगा सकता हूँ, तो हाल वो मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। तो मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। आपको अगर लगाना हो तो आप लगा सकते हो, इट्स नो बिग डील, ठीक है। ओके, तो चैनल वाइज प्रोडक्ट सेल एंड चैनल वाइज ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एक और अपन इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर अपन बनाएंगे यूनिट्स सोल्ड एज 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 पर चैनल। ओके, जो चैनल से मेरे यूनिट सोल्ड हुए ना, तो उसकी मैं बात करना चाहूँगा। सो चैनल सेल चैनल को यहाँ पे पुट करता हूँ, इसे हटा देते हैं। और यहाँ पर जो मेरे यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो यूनिट्स कहाँ गए भाई, तो दिस इज़ माई यूनिट सोल्ड। ओके, नाउ चैनल वाइज मेरा जो यूनिट सोल्ड हुआ है, तो यूनिट सोल्ड को कलर में ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से कलर दिख रहे होंगे। ऑल सेट गाइस। नाउ यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाओ और फॉर्मेट में आके मेरे को इसका ये है मेरे, ठीक है, इस पे आके ये मेरे हैं रोज़, ठीक है। तो रोज़ पे इसे नन कर दूंगा। ओके, डब इसे भी अनचेक कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर ना यूनिट सोल्ड टेक्स्ट में आ जाए, तो लाइक लेबल लग जाए मेरा, ठीक है। तो यूनिट सोल्ड मेरा लेबल लग गया। नाउ एक बार फिर से इसे फॉर्मेट करते हैं और यहाँ पे जो ग्रेड है इसमें आ जाओ। और यहाँ पर ये मेरा रोज़ का दे रखा है, कॉलम का दे रखा है, तो ठीक है, कॉलम और रोज़ दोनों का इसको भी नन करना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे रोज़ में आके इसे भी नन कर दो, ठीक है। और ये जो है इसे भी यहाँ पे नन कर दो, ठीक है। सेल चैनल पे आ जाओ ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये तो ग्रेड में होगा, आई थिंक ग्रेड में ही है। हेडर है ना, नन, एंड इसे भी नन कर दो। एंड रोज़ में हेडर भी नन है, ठीक है। तो फिर ये क्यों शो कर रहा है मेरे को, तो एक काम करते हैं, इसे एक बार फॉर्मेट यहाँ से कर दें, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। ओके, पेन पे आ जाओ, पेन का कलर भी ठीक है, ऑल सेट है। कॉलम्स में आ जाओ, बाकी सॉर्टेड है, चलो ठीक है, मैं इसे ऐसा ही छोड़ देता हूँ। ओके, अब अपन इसे एम्बेड करते हैं इनसाइड वॉट, रीज़न वाइज सेल हो गया, चैनल वाइज सेल में, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे सर। तो एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पर यार, ये जो है ना, इसमें मैं मंथ का फ़िल्टर भी लगा देता हूँ ताकि मेरे को फ़िल्टर मिल जाए, ठीक है। तो जनवरी का फ़िल्टर लगा देता हूँ एंड यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर एंड ओके कर दो, और ये हो जाएगा देयर वी गो सो फ़िल्टर, ठीक है। और सो फ़िल्टर के साथ दिस इज़ गोइंग टू बी माई सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, ठीक है। और यहाँ पर अब कस्टमाइज फ़िल्टर में ऑल का ऑप्शन हटाना है मेरे को, एंड यहाँ पर सेल चैनल एनालिसिस, होम पेज सेल चैनल एनालिसिस, ठीक है। तो चैनल वाइज मेरे पास यूनिट सोल्ड, तो एक काम करते हैं, पहले से यूनिट सोल्ड बाय रीज़न, चैनल वाइज रेवेन्यू,
तो इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दो भाई, चैनल वाइज जो आपका रेवेन्यू है। ओके, तो इसे हटा देते हैं। ओके, नाउ चैनल वाइज जो आपका प्रोडक्ट का सेल है, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट सेल एज़ पर द चैनल। ठीक है, एंड ये जो आपका सेल हो रहा है इसे भी तो आपको शो करना है। ठीक है, तो चैनल वाइज प्रोडक्ट सेल, दोनों चैनल वाइज प्रोडक्ट सेल तो नहीं है भाई। अच्छा, एक गलत हो गया। सो दिस इज़ द चैनल, दिस इज़ द चैनल वाइज प्रोडक्ट सेल। ठीक है, एंड दिस इज़ पेमेंट मेथड वाइज। सेल generated in channel by पेमेंट मेथड। टाइटल कुछ बड़ा नहीं होगा इसका कोई। ओके, सो अप्लाई करो इसे। काफ़ी बड़ा टाइटल है। ठीक है, सेल भी तो बड़ा है भाई। ठीक है, यूनिट सेल पे आ जाओ और यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और देयर भी गो। ओके, परफेक्ट। तो इसे यहाँ पे ले लेते हैं और मेरा फ़िल्टर आ गया। फ़िल्टर को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट माय फ़िल्टर विल लुक लाइक एंड ओके। तो यहाँ पर इसे फॉर्मेट टाइटल और इसका शेडिंग कर दो ब्लैक, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ और इसका शेडिंग इससे फॉर्मेट कर दो। यहाँ पर शेडिंग इसका भी ब्लैक कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे इसका फॉर्मेट टाइटल और इसका भी शेडिंग अपन को क्या करना है, ब्लैक करना है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेट टाइटल और इसका शेडिंग भी अपन को क्या करना है, ब्लैक करना है। ओके, नाउ यहाँ पर इस पर क्लिक जब करोगे, लेआउट पे जाओगे और आप क्या चेंज करोगे, इसका बैकग्राउंड। ऑब्वियस सी बात है, बैकग्राउंड अपन को और इसका वाइट बैकग्राउंड हो, ये वाइट बॉर्डर हो जाएगा। सेम फॉर दिस, इसके लिए अपन को बैकग्राउंड हो जाएगा ब्लैक एंड बॉर्डर हो जाएगा वाइट। ठीक है, और यहाँ पर भी अपना जो बैकग्राउंड है ब्लैक हो जाएगा और बॉर्डर हो जाएगा वाइट, और ये भी अपना बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो जाएगा और बॉर्डर हो जाएगा वाइट। ठीक है, तो ये तो हो गया। नाउ इसे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दो। नाउ लेट मी ड्रैग इट हियर। ठीक है, इसके लिए इसका साइज़ कर देते हैं अपन इंक्रीज़ एंड देयर वी गो। ठीक है, ओके। नाउ फ़िल्टर की बात करो, यहाँ पर फ़िल्टर पे आ जाओ एंड एक्चुअली चैनल तो है नहीं मेरे पास। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज फ़िल्टर सब पे लगा देता हूँ, टेबल वगैरह सब पे लगा देता हूँ, है ना। तो अप्लाई टू वर्कशीट, सिलेक्टेड वर्कशीट्स। ठीक है, तो सिलेक्टेड वर्कशीट में जो चैनल वाइज जो आपको दिख रहा है ना, चैनल वाइज। ठीक है, तो ये सब पे लगा दो। चैनल पेमेंट मेथड वाइज सेल, पेमेंट मेथड वाइज सेल, पेमेंट मेथड वाइज सेल। ओके ओके, अप्लाई। ठीक है, तो जनवरी की बात करो, फरवरी की बात करो। ठीक है, यहाँ पे भी ये सब अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे KPI भी मेंशन कर सकता हूँ। अगर मेरे को KPI मेंशन करना हो तो यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे नीचे ला सकता हूँ। यहाँ पे KPI वगैरह मेंशन कर सकता हूँ कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ अप टू मी यार, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा ही दूँ क्या KPI, तो मेरे को टोटल सेल पता चलता रहे एक्चुअली, है ना। और टोटल सेल तो मेरे को वैसे ही पता चल जाएगा। तो खैर, मैं यहाँ पर ओके, तो मेरा ये डैशबोर्ड बन के तैयार होगा। मैं होम पेज पे आता हूँ और मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ माय डैशबोर्ड ओवर हियर एंड हियर व्हाट यू विल प्रेस अल्ट को होल्ड करके रखना है एंड आपको यहाँ पर रीज़न वाइज ब्रेकडाउन चाहिए। यस सर, रीज़न वाइज ब्रेकडाउन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप
रीज़न वाइज जो सेल है, जो भी नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो रीज़न वाइज ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप चैनल्स वाइज देखना चाहते हैं तो आप चैनल्स वाइज पे जाएं और यहाँ पर आपको चैनल वाइज ब्रेकडाउन मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आवर डैशबोर्ड विल लुक लाइक, ठीक है। अगर होम पे जाना है, आप वापस अल्ट को होल्ड करके रखना है, क्लिक करना है और वापस आप यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इट वाज द वेरी वेरी बेसिक वीडियो फॉर द नेविगेशन इन टैब्ल्यू। ओके, और भी हम डैशबोर्ड को, कुछ इस तरह के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।